शास्त्रों में इसकी बड़ी ही महिमा बताई गई है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इनकी कथा और कहानी सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में परम प्रसिद्ध धाम को प्राप्त होता है। आइए इनका दर्शन करते हैं और कहानी जानते हैं। जय हो नागेश्वर बाबा देवी। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारका स्थान में स्थित है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। इस शिव भक्त से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी नहीं अच्छी लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस शिवप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार शिवप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। शिवप्रिय कारागार में ही अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्त की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से शिवप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। शिवप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त शिवप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को शिवप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। शिवप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार शिवप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके शिवप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। नागेश्वर मंदिर के पट सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। भक्त सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में बने इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले पुरुषों को दूसरे वस्त्र धारण करने पड़ते हैं जो उन्हें मंदिर में ही उपलब्ध कराए जाते हैं। नागेश्वर पहुंचने के लिए सबसे पहले ट्रेन से आपको द्वारका जाना होगा और अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो पहले आपको जामनगर जाना होगा। यहाँ हवाई अड्डे से द्वारका नजदीक है। द्वारका से नागेश्वर की दूरी मात्र 24 मिनट की है। द्वारका पहुंचने के बाद आप आसानी से ऑटो रिक्शा और कैब के जरिए यहाँ पहुंच सकते हैं और सोमनाथ से नागेश्वर की दूरी 263 किलोमीटर की है। बाबा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए सर्दियों के दिन उपयुक्त होते हैं, यानी कि अक्टूबर से फरवरी के बीच आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ का मौसम ठंडी हवाओं के साथ काफी सुखद रहता है। जय बाबा नागेश्वर की। तो आप सभी ने देखा बाबा नागेश्वर महादेव का दर्शन करके कितना अच्छा लगता है।
आप भी एक बार अवश्य बाबा नागेश्वर का दर्शन कीजिए और उनके धाम में जाइए। तब तक के लिए